का आज के प्राइम टाइम में सभी का स्वागत है। और हमेशा की तरह आज मैं मीटिंग की शुरुआत वैसे ही करूंगा, लेकिन मैं आगे चल के आपको वो सारे प्रोसेस के बारे में बताऊंगा जो 30 तारीख को अनाउंसमेंट हुआ था कि आप इसको जो है कैसे कैसे आप इसको अचीव करेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस जरूरी है दोस्तों। आप सभी का मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड की प्राइम टाइम मीटिंग में स्वागत है। दोस्तों हमारा ये स्वदेशी अर्निंग ऐप है, हमारा ब्रांड नेम है मोबाइल पे, और हमारा स्लोगन है दोस्तों आज भी और कल भी। दोस्तों 22 मई 2020 को हमारे कंपनी की जर्नी की शुरुआत हुई थी, जब हमने अपना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत हमारी कंपनी को रजिस्टर्ड कराया था। दोस्तों ये हमारा पैन कार्ड है, आप सब लोग देख सकते हैं। ये सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन है दोस्तों, और ये जितने भी स्टार्टअप कंपनियां हैं उनको ये दिया जाता है। और स्टार्टअप के बारे में आप सब लोगों को मालूम है, बहुत सारे 80,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप कंपनियां हैं, और ये फिलहाल जो सरकार है वो स्टार्टअप के बारे में जो है वो काफी जागरूक है और लोगों को जागरूक कर रही है। इसी तरह हमारी कंपनी भी जो है स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। 10 साल के लिए ये हमारे को सर्टिफिकेट मिला है, और इससे हमें और आपको, हम दोनों को जो है काफी फायदा होने वाला है नियर फ्यूचर में। राइट, आगे चलते हैं दोस्तों। मोबाइल पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का मकसद क्या है? एक ही मकसद है। आज हर एक आदमी जिससे भी हम बात करते हैं, जो प्रोसेस अभी जो 30 तारीख को अनाउंस हुआ है, जब उस प्रोसेस की बात करते हैं तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि सर ये ऐसे नहीं होकर के ऐसे होता तो अच्छा होता, ऐसे होता तो अच्छा होता। बट कोई भी ट्रांजेक्शन के ऊपर कोई भी बात नहीं करता है, जबकि हम सबको मालूम है कि हमारा जो थीम है, जो बेस है हमारी कंपनी का, वो है क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ मोबाइल पे क्या है? इनकम ऑन एक्सपेंडिचर। भाई आप एक्सपेंडिचर करेंगे यानी कि आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको इनकम होगी, आप ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे तो आपको इनकम नहीं होगी। तो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड इसलिए किया ना कि आप ट्रांजेक्शन करेंगे। क्यों ट्रांजेक्शन करेंगे? क्योंकि आपकी मजबूरी है। खर्चे सभी को करना है, आपको भी करना है, मुझे भी करना है, हर एक इंसान को खर्च करना है। तो खर्च, आप जो भी खर्च कर रहे हैं उस खर्च करने से आपकी आमदनी बढ़े, तो ऐसा एक कॉन्सेप्ट जो है मोबाइल पे लेकर के आया है मार्केट में। और दिन प्रतिदिन हमारा ग्रोथ जो है वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आप सब लोग थे और मिस्टर चौधरी ने अभी जो है रिपोर्ट कार्ड जो पढ़ा उसमें देखा कि आपने हर एक जगह परसेंटेज में हमारी ग्रोथ लगातार बढ़ती जा रही है। राइट, अब खर्चे क्या है ये आपको भी मालूम है। कोई भी चीज ऑनलाइन ऑफलाइन आप खर्च करते हैं, ठीक है, उस पे हम आपको इनकम प्रदान करते हैं यदि वो ऐप जो भी खर्चे हैं वो हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल पे एप्लीकेशन के द्वारा आप जा करके खर्च करते हैं। जैसे आपने मोबाइल रिचार्ज कराना है वो सुविधा हम दे रहे हैं, डीटीएच रिचार्ज कराना है वो सुविधा दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट भरना है वो भी सुविधा हम दे रहे हैं, पोस्टपेड बिल भरना है वो भी सुविधा दे रहे हैं, कपड़े खरीदना, जूता खरीदना, चप्पल खरीदना, सलवार खरीदना, समीज खरीदना, जो भी खरीदना, लेडीज के आइटम्स, जेंट्स के आइटम, बच्चों के आइटम, कुछ भी ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी खरीदना, बाजार से जाके खरीदना या ई कॉमर्स की साइट पे जाके खरीदना, एफिलिएट पे जाकर के खरीदना, ये आप कभी ना कभी ये सारी चीजें आप कर रहे हैं। इसके अलावा होटल की बुकिंग, ट्रेन की बुकिंग, बस की बुकिंग, दूध अंडा ब्रेड, बच्चों के एजुकेशन फीस देना, यूनिवर्सिटी के फीस देना, ये सारी एक्टिविटीज आप ऑलरेडी कर रहे हैं। आपको करना है क्या? आपको जस्ट आपकी दुकान बदलनी है, ठीक है? तो उसके वजह से आपके पास बहुत सारा पैसा, बहुत सारा इनकम आने वाला है। वही एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आगे चलते हैं दोस्तों। आपको ये समझना पड़ेगा, देखिए 3 चीज जो आज का ट्रेंड है और हमेशा ये ट्रेंड रहेगा, ये आप गांठ बांध लीजिए। ई कॉमर्स आज भी है, आज से 50 साल के बाद भी ई कॉमर्स रहने वाला है। एफिलिएट मार्केटिंग आज भी है
और आज से 50 साल बाद भी रहने वाला है। रेफरल सिस्टम वो तो बचपन से चल रहा है और बुढ़ापे तक चलता रहेगा। जब तक कि आप इस दुनिया से चले नहीं जाते तब तक रेफरल सिस्टम चलता रहेगा। तो ये तीनों चीज का जो ट्रेंड है उसको मोबाइल पे ने पकड़ लिया और अपने सिस्टम में उसको डाल दिया, जिसकी वजह से ये जो इनकम है वो पॉसिबल हो रहा है। राइट। ई कॉमर्स की बात करते हैं। ये इसमें क्या है, देखिए, किसी भी तरह का कोई भी सामान खरीदना या कोई सर्विसेज यूज करना ऑनलाइन जा करके आप यदि करते हैं तो उसमें क्या होता है, यदि कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें कोई बेचने वाला है तो कोई खरीदने वाला है, यदि आप खरीदार हैं तो कोई बेचने वाला है। ठीक है। इसी तरह से सर्विसेज की बात करें तो सर्विस प्रोवाइडर जो है वहां पे दे रहा है क्या, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, पोस्ट पेड जो है पेमेंट करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना, ये सारी सर्विसेज आप अवेल करते हैं, सब कुछ ऑनलाइन जा करके करते हैं आप। ठीक है। तो वहां पे आपका पैसे का आदान प्रदान होता है, तो एक कमर्शियल एक्टिविटी जो है वहां पे नजर आती है, जिसकी वजह से इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स का नाम दिया गया है। राइट। यदि हिंदुस्तान की बात करें हम तो आज की तारीख में ई कॉमर्स जो है वो काफी बड़ी जोरों शोरों से जो है लोग इसको यूज कर रहे हैं, ई कॉमर्स एक्टिविटी में जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में काफी अच्छा ग्रोथ है इसका। यदि वर्ल्ड की बात करें हम तो हम दूसरे नंबर पे हैं। ठीक है। और 2025 तक जो है 180 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बनने जा रही है। अब ये समझिए कि आगे आने वाला समय जो है वो ई कॉमर्स का है, तो हमने उस कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया अपने पास। ठीक है। और आपने सिस्टम में हमने उसको डाल दिया। दूसरा हमने क्या डाला, एफिलिएट का। अब एफिलिएट में क्या होता है, इसमें देखिए कोई भी एक पार्टी होती है जो कि थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट को सेल करवा करके और उस पर कमीशन अर्जित करना, ये ट्रेंड चल रहा है आज और आगे भी ये ट्रेंड चलता रहेगा। तो हमने उसको भी पकड़ लिया। हमने क्या किया, हमारे एप्लीकेशन के अंदर में हमने बहुत सारे एफिलिएट जो है आपको प्रोवाइड करा दिया, जिन पे कभी ना कभी जा करके आप कुछ ना कुछ प्रोडक्ट, सामान, दवाइयां ये आप खरीदते हैं। ठीक है। तो वहां से जब आप खरीदते हैं तो हमारे कंपनी को कमीशन आता है और वो आपके साथ में शेयरिंग करती है। तो हो गया ना आपकी इनकम। ठीक है। अब तीसरे की बात करते हैं, रेफरल मार्केटिंग। देखिए, ये वर्ड टू माउथ, आप बचपन से लेकर के और अभी तक जब कभी भी कुछ अच्छी चीजों को आप देखते हैं तो आप लोगों को रेफर करते हैं। ठीक है। उसी तरह से हमारा ये कहना है कि आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड किया, आप सारे एक्सपेंसेस हमारे एप्लीकेशन के द्वारा कर रहे हैं, तो उससे आपको आमदनी आ रही है। तो बाध्य होकर के क्या होता है, आदमी जब जब उसको इनकम आ रहा होता है तो उसके अंदर एक एक्साइटमेंट होती है और उस एक्साइटमेंट को वो दूसरे के अंदर में उस एक्साइटमेंट को डालने की कोशिश करता है। दैट इज कॉल्ड रेफरल मार्केटिंग। राइट। तो ये भी पीछे भी था, आज भी है और कल भी ये ट्रेंड रहने वाला है। तो आपने देखा कि ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 ट्रेंड है उसको हमारी कंपनी ने पकड़ लिया और अपने सिस्टम में डाल दिया, जिसकी वजह से इनकम ऑन एक्सपेंडिचर ये पॉसिबल हो रहा है और एक अच्छा इनकम हमारे यहाँ लोग ले रहे हैं। लाखों की तादाद में, लाखों रुपए की तादाद में लोग जो है कमीशन ले रहे हैं। अभी अभी हमने रिपोर्ट पेश किया है, वहां पे लगभग 1.5 करोड़ रुपया हमने कमीशन डिस्ट्रीब्यूट किया। और उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। हमारे कुछ यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है जो कि आपको जानना जरूरी है, जिसके वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, नो इन्वेस्टमेंट। भाइयों, आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, या फर्दर भी हम कोई पैसा आपसे नहीं मांग रहे। दूसरा, आपको कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट या किसी भी तरह का सामान आपको नहीं बेचना है। तो करना है क्या, आप खर्च करेंगे, आपको आमदनी आएगी, आप दूसरों को बताएंगे, वो खर्च करेंगे,
उनको भी आमदनी आएगी, आपको भी आएगी। वो फर्दर किसी को बताएंगे, तीनों लोगों को आमदनी आएगी। वो आगे बताएंगे किसी को, चारों लोगों की आमदनी आएगी। और इस तरह से एक रेगुलर अर्निंग आपको प्राप्त होना शुरू हो जाता है यहां से। ये हमारा यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, जो कि आपको लोगों को जरूर बताना चाहिए। राइट, आगे चलते हैं दोस्तों। अब इतना सब आपने सुन लिया, तो अब जो नए लोग हैं वो क्या करेंगे, जब आप उनको बताएंगे तो उनको डाउनलोड करना। यदि एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं तो वो गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के हमारे मोबाइल पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। यदि वो iOS फोन यूज करते हैं, यानी कि एप्पल फोन यूज करते हैं, तो ऐप स्टोर से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे सारे सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम लोग एक प्रीपेड कार्ड मुहैया कराते हैं। देखिए, 3 तरह के कार्ड होते हैं, मैं हमेशा बताता हूं, आज भी बता रहा हूं। एक होता है डेबिट कार्ड, जो आपका बैंक प्रोवाइड कराता है। जब आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो आपको डेबिट कार्ड मिलता है, 15-20 दिन के बाद जो है आपके घर के एड्रेस पर आता है। उसके लिए बैंक जो है आपसे 200 रुपया से लेकर के 800 रुपया एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष आपसे चार्ज करता है। दूसरा क्रेडिट कार्ड हो गया, जो कि बैंक जो है वो आपको एक क्रेडिट कार्ड उधार के रूप में देती है कि भाई आप इससे खर्च करो और 45 दिन के अंदर जो है मुझे पेमेंट कर देना। ठीक है, उसके बदले में भी बैंक चार्ज करता है, उसके फीस होते हैं, वो चार्ज करता है 2000 रुपया, 4000 रुपया, 5000 रुपया तक सालाना चार्जेस होते हैं। ये तीसरे तरह का कार्ड जो मैं बता रहा हूं आपको, इसको प्रीपेड कार्ड कहते हैं। दोस्तों ये प्रीपेड कार्ड जो है, इसको मैं कहता हूं अर्निंग कार्ड, क्योंकि इसमें पैसा आपको ऐड करना होता है आपके अपने बैंक अकाउंट से, थ्रू यूपीआई या आपके रुपए डेबिट कार्ड से। ठीक है, तो जब इसमें पैसा ऐड करते हैं और इसको ऑनलाइन ऑफलाइन जाकर के खर्च करते हैं, तो एवरी टाइम आपको इनकम आता है। ठीक है, इसके लिए आपको मात्र 1000 रुपए आपको देने पड़ते हैं। पूरे 5 साल तक इसकी सर्विस आपको अवेल करने के लिए मिलता है। ठीक है, यदि हम बैंक की बात करें और जो सुविधा इसमें मिल रही है, तो इसका कॉस्टिंग जो है वो लगभग 1500 से 2000 रुपए के आसपास होती है। लेकिन अभी भी कंपनी इसको सब्सिडाइज रेट 1000 रुपए में आपको प्रोवाइड करा रही है। थोड़ा सा इस कार्ड के बारे में जानते हैं। देखिए, जो 1000 रुपया आप पेमेंट करते हैं, वो 1000 रुपये में से 850 रुपए जो है वो कार्ड की कॉस्ट जाती है और 150 रुपया जीएसटी जाती है। ठीक है, तो इसके बेनिफिट थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, कार्ड जो है ये आपके घर पे आएगा, जो भी कस्टमर अप्लाई करेगा विथ नेम, आपका नाम लिखा हुआ आएगा, जस्ट लाइक बैंक डेबिट कार्ड। ये पहला बेनिफिट हुआ। दूसरा, कार्ड जो है अभी तक हमारे डीडीओज या सुपर यूजर से कार्ड जो है वो यूजर को मुहैया कराया जाता था, अब वो खत्म हो गया। डायरेक्टली कार्ड जो है वो कंपनी डायरेक्टली यूजर के पास भेजेगी, जस्ट लाइक बैंक। ओके, तीसरा, ये वाईफाई एनेबल्ड कार्ड होगा। वाईफाई का मतलब आपको स्वैप कराने की जरूरत नहीं है, आप जो है मशीन पे खाली कार्ड ऐसे टच करा देंगे तो आपके पैसे कट जाएंगे। तो ये वाईफाई एनेबल कार्ड हो गया। इसके अलावा 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिल रहा है आपको। राइट, ये चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट, 5000 रुपए वर्थ का फ्रॉडलेंट थेफ्ट। फ्रॉडलेंट मतलब आप समझते हैं कि बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं कि आप ओटीपी बता दो, आप ये कर दो, आप वो कर दो। तो आप जो है यदि इस तरह से 5000 रुपए का कुछ ऐसे धोखाधड़ी हो जाता है आपके साथ में, तो वो भी कवर्ड है, वो आपको वापस मिलेगा। ठीक है, उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। हर एक 3 महीना में आपको एक ट्रांजेक्शन करना जरूरी है। कहने का मतलब कि आपके कार्ड को जिंदा रखने के लिए आपको 3 महीने में एक बार ट्रांजेक्शन करना जरूरी है। मान लीजिए आपने अप्लाई कर लिया, आप ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और यदि 3 महीने तक आपने ट्रांजेक्शन नहीं किया,
तो ये आपका 5,000 रुपए का जो फ्रॉडलेंट ऑफर है, थेफ्ट का ऑफर है, ये आपका समाप्त हो जाएगा। तो एवरी 3 मंथ्स आपको ट्रांजेक्शन करते रहना है, राइट। छठवां बेनिफिट है, ये वैलिडिटी जो है इसकी 5 साल की है, वैलिडिटी के साथ में आपके पास आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दोस्तों, कंपनी का कहना है कि ये कार्ड आपका फ्री हो सकता है। ठीक है, फ्री मतलब जो 850 रुपए है वो आपको वापस मिल सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, फिर मैं याद दिलाना चाहूंगा, आप मोबाइल पे एप्लीकेशन को क्यों डाउनलोड किए, कि आप ट्रांजेक्शन करेंगे, तो ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपकी इनकम होगी। तो यहां पे कंपनी कहती है कि यदि आप 25,000 रुपए का ट्रांजेक्शन करते हैं एकुमुलेशन में, तो जब भी आपका 25,000 हो जाएगा, 50 रुपए ऑटोमेटिकली आपके कमीशन वॉलेट में चले जाएंगे। एवरी 25,000 विल अट्रैक्ट 50 रुपीज। हर एक 25,000 रुपए के ट्रांजेक्शन पे 50 रुपए आपको वापस कंपनी कर देगी, जिससे कि आपके 850 रुपए जब तक नहीं होते हैं, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो हम आगे चलते हैं। अब देखिए, ये कार्ड आपने अप्लाई कर लिया, अब इसको ऑनलाइन ऑफलाइन यूज करेंगे आप। ठीक है, जब ऑनलाइन ऑफलाइन यूज करेंगे तो वहां पे एक एमडीआर अट्रैक्ट होगा। वो एमडीआर क्या है, देखिए जब आप कार्ड को सॉरी, ऑनलाइन या ऑफलाइन जब यूज करते हैं, तो उनके मर्चेंट जो है, मर्चेंट के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा नहीं जाता है। तो वो क्या होता है कि बैंकर जो है उनके मशीन से या ऑनलाइन करते हैं, तो उनके सॉफ्टवेयर से वो लेकर के जाता है बैंक में। तो उसके लिए वो मर्चेंट से पैसे चार्ज करता है, जिसको सर चार्ज कहा जाता है। उसमें से 1% जो है वो मोबाइल पे को मिलता है। और मोबाइल पे क्या करती है, उसको दो भागों में बांटती है, 75% और 25%। 25% अपने खर्चे के लिए रखती है, और 75% जो है वो हम लोगों में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, राइट। आगे चलते हैं। अब कंपनी बोलती है कि भाई आप जो है यूजर बनाना शुरू करोगे, तो यूजर बनाओगे तो कहीं ना कहीं एक आपको व्यवस्था देनी पड़ेगी, एक सिस्टम देना पड़ेगा। तो उसके लिए कंपनी ने एक 5 लेवल का एक प्रोसीजर तैयार करके आपको दिया, प्रोसेस तैयार करके दिया। आप अपने डायरेक्ट में 20 लोगों को यूजर बना सकते हो। भाई आप पैसे कमा रहे हो, आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपके पास इनकम आ रहा है, बैंक में लेके जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को बताना शुरू करोगे। तो जब बताना शुरू करोगे तो उनकी कहीं ना कहीं तो आ करके और उनको एक प्रोसेस देना पड़ेगा। तो उसके लिए कंपनी ने एक 5 लेवल का प्रोसेस बना के दिया है। आप अपने डायरेक्ट में 20 लोगों को रेफर कर सकते हो, आप यदि चाहो तो आप 1 लाख लोगों को भी रेफर कर सकते हो। लेकिन आप यदि 20 लोगों को करते हैं और उनके साथ मिलकर के यदि आप आगे जो है प्रोसेस जारी रखते हैं, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले आप अकेले थे, अब 20 लोगों को आपने रेफर कर दिया तो 21 लोग हो गए। अब 21 लोग मिल करके आगे जो है 20-20 लोगों को यदि रेफर करेंगे, तो आपके वो 20 लोगों द्वारा 400 यूजर हो जाएंगे आपके सेकंड लेवल में। वो 400 लोग 20-20 लोगों को करेंगे तो आपके थर्ड लेवल में 8,000 हो जाएंगे। 8,000 लोग 20-20 लोगों को करेंगे तो आपके फोर्थ लेवल में 1,60,000 हो गए। 1,60,000 लोग 20-20 लोगों को रेफर करेंगे तो आपके 32 लाख हो गए आपके पांचवें लेवल में। हम टोटल करेंगे तो 33,68,420 होते हैं। और एक आदमी के ट्रांजेक्शन करने से आपको 1 रुपए की आमदनी होती है, तो आपकी आमदनी कितनी होती है? 33,68,420। 2 रुपए की होगी तो लगभग 67 लैक्स, और 3 रुपए होगी तो 1 करोड़ से भी ज्यादा। आप समझ सकते हैं ना। तो ये इसको बोलते हैं सीयूजी, क्लोज यूजर ग्रुप, और इन्हीं से आपको जिंदगी भर पैसे आने वाले हैं, राइट। आगे चलते हैं। कंपनी कहती है कि आप यदि चाहें तो जो आप 20 की संख्या यूजर बनाने की जो
प्रोसेस जो है कंपनी ने दिया है वो बढ़ के 30 हो सकता है, यानी कि 20 के जगह पे आप 30 लोगों को यूजर बना सकते हो। ठीक है, उसके लिए एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि जिस दिन आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया और कार्ड अप्लाई किया और एक्टिवेट किया, उस दिन से आप 30 दिन के अंदर यदि 15 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन, यानी कि 15 यूजर बनाया, उन्होंने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक क्या था कि हमारी कंपनी आप पैसे ऐड करते ही इमीडिएटली आपको कमीशन दे रही थी। ठीक है, लेकिन अभी आपके खर्च करने पर आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि सिर्फ पैसे ऐड करके और नहीं छोड़ना है, आपको एक्सपेंस करना है, तभी आपकी आमदनी होगी। तो 15 लोगों को आपने यूजर बनाया अपने डायरेक्ट में, उन्होंने कार्ड अप्लाई किया 1,000 रुपए से, उसके बाद उन्होंने उसमें पैसे डाले, उसको ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, तो आपका विड्थ जो है वो ऑटोमेटिकली 20 से बढ़ के 30 हो जाएगा। लेकिन ये करना आपको 30 दिन के अंदर है। ठीक है, जब आपने अपना कार्ड अप्लाई कर लिया और एक्टिवेट कर लिया, उसके 30 दिन के अंदर ये करना है, तो आपका विड्थ खुल जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। सेल्फ कमीशन आपको मालूम है 20% डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का, यानी कि 75% का 20% एवरी टाइम आपको सेल्फ कमीशन आएगा। चाहे वो मोबाइल रिचार्ज करें, चाहे डीटीएच रिचार्ज करें, चाहे कार्ड से परचेज करें, चाहे वो वाउचर खरीदें, या आप जो है हमारे एफिलिएट से जाएं, कुछ भी खरीदेंगे तो आपको, कुछ भी करेंगे तो एक्टिविटी, तो आपको 20% कमीशन आएगा। नेक्स्ट है आपका सीयूजी। सीयूजी मतलब आपके 5 लेवल में जो लोग, जितने भी लोग हैं, जितने यूजर हैं, जो यूजर की संख्या कितनी हो सकती थी, वो 32 लाख 33 लाख 68,000। सो उन सब लोगों से आपको 8% की इनकम होने वाली है जब भी वो एक्सपेंस करेंगे, जब भी वो ट्रांजेक्शन करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल, 5,000 लोग हैं आपके सीयूजी में और हर एक आदमी मोबाइल रिचार्ज करा रहा है, डीटीएच रिचार्ज कर रहा है, प्रीपेड कार्ड से पेमेंट कर रहा है, एफिलिएट पे जाकर के खर्च कर रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर 8,500 रुपए, तो आपकी आमदनी लगभग 64,000 रुपए महीना। ठीक है, और यदि इनकी संख्या बढ़ के 21,110 हो जाती है, तो आपकी आमदनी हो जाती है 2.5 लाख रुपए। तो आप देख रहे हैं, जैसे जैसे सीयूजी बढ़ते जा रही है वैसे, और ट्रांजेक्शन लिमिट सेम है 8,500 है, लेकिन सीयूजी बढ़ते जा रही है तो आपकी आमदनी भी बढ़ती जा रही है। राइट, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से किताब कॉपी पेंसिल जो भी है आप लेकर के बैठिए और इसको नोट भी करिए। देखिए, सीयूजी कार्ड एक्टिवेशन कमीशन बोलते हैं इसको, आपके जो यूजर्स हैं उनसे आपको मिलता है। आपकी टीम में जो 20 की संख्या में जब लेके चलते हैं तो 33,68,420 लोग होते हैं। ठीक है, हर एक लेवल पे। अभी कंपनी ने क्या किया, 30 तारीख को एक अनाउंसमेंट किया कि आपके जितने भी डायरेक्ट होंगे, चाहे 20 हो, 30 हो, 50 हो, 100 हो, 1,000 हो, 1 लाख हो, हर एक यूजर से आपको 250 रुपए प्रति यूजर आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है, वो मैं आगे की स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो 250 रुपए वो 15 दिन में यदि आप करते हैं, जितने भी यूजर आपके डायरेक्ट में होंगे 15 दिन में यदि होते हैं तो आपको 250 रुपए प्रति यूजर आपको मिलता है। ठीक है, यदि 15 दिन आपके पूरे हो गए तो अगले 15 दिन के लिए 100 रुपए प्रति यूजर आपको मिलेंगे जब भी वो कार्ड एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, यदि आपका 30 दिन पूरा हो गया तो फ्लैट 50 रुपए आपको मिलेंगे प्रति यूजर, जितने भी लोगों को आप अपने डायरेक्ट में करते जाएंगे। सेकंड लेवल से आपको 5 रुपए मिलेंगे, थर्ड लेवल से मिलेंगे 5 रुपए,
फोर्थ लेवल से भी 5 रुपए, लेकिन फिफ्थ लेवल से जो 35 रुपए था वो बढ़ के अब 50 रुपए हो गया है। अब यहाँ पे आपकी इनकम भी इंक्रीज हो गई। ये डेली, ये देखिए सेकंड लेवल से लेकर के और फिफ्थ लेवल तक जितने भी पैसे हैं वो आपको डेली बेस पे मिलेंगे। इवन 30 दिन का पीरियड आपका खत्म हो गया तो जो 50 रुपए जो मिलेंगे आपको 30 दिन के बाद 31वें दिन से, वो भी आपको डेली बेस पे मिलेंगे। ठीक है, तो आप यहां से कितना पैसा आप कमा सकते हैं, इसके लिए आपको 2500 रुपए से अपना कार्ड एक्टिवेट करना है। अब 2500 रुपए से नहीं करेंगे तो आपका जो 5वें लेवल से 50 रुपए का जो ख्वाब है वो आपका ख्वाब जो है धूमिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपके 5वें लेवल में 32 लाख लोग हैं। इन 32 लाख लोग जो है वो अपना कार्ड परचेज कर रहे हैं, कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, कार्ड में पैसे डाल रहे हैं, उसको ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करते हैं, तो आपको 16 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। 16 करोड़ रुपए की आमदनी, समझने की कोशिश करिएगा। और यदि हम टोटल की बात करें तो ये टोटल इनकम जो है वो आपका हो जाता है लगभग 16 करोड़ 8 लाख से भी ज्यादा। ठीक है, अब इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। अब देखिए 250 रुपए पर यूजर कार्ड एक्टिवेशन फॉर फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम योर कार्ड एक्टिवेशन डेट। जब आपने अपना कार्ड एक्टिवेट किया उस दिन से 15 दिन के अंदर जितने भी लोगों को आप अपने डायरेक्ट में यूजर बनाएंगे और जब भी वो कार्ड एक्टिवेट करते जाएंगे तो आपको 250 रुपए प्रति यूजर आपको मिलेंगे। 15 दिन के बाद 100 रुपए प्रति यूजर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल अमाउंट जो है वो 30 दिन में जितना भी होगा वो 24 साइकिल में आपको मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा? प्रत्येक 10,000 रुपए के ट्रांजेक्शन पे आपको मिलेगा। ये 10,000 रुपए ट्रांजेक्शन एकुमुलेशन में है। आज आपने 500 किया, कल आपने 1000 किया, परसों आपने 5000 किया, तो ये सब मिला करके जिस दिन भी 10,000 हो जाएंगे ये आपका पैसा रिलीज हो जाएगा, आपके कमीशन वॉलेट में आ जाएगा। थोड़ा और अच्छी तरह से समझते हैं, उदाहरण देखिएगा आप। देखिए मान लीजिए आपके 20 यूजर हैं आपके डायरेक्ट में, 15 दिन में आपने 20 यूजर बना दिए। ठीक है, और 10 दिन में और 10 यूजर और बना दिए आपने 15 दिन में। पहले 15 दिन में आपने 20 यूजर बनाए और बाकी के 10 यूजर जो है वो आपने अगले 15 दिन में बनाए। तो आपके यूजर की संख्या कितनी हो गई? 30 हो गई। लेकिन 20 पे आपको कितना मिल गया? 5,000 रुपए। और 10 पे आपको कितना मिला? 1,000 रुपए। अभी 5,000 और 1,000 मिलके कितना हो गया? 6,000। और 6,000 को अब 24 से भाग दे देंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आता है 250 रुपए। ये 250 रुपए कैसे मिलेंगे? जब भी आपका 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन हो जाएगा 250 रुपए तुरंत आपके कमीशन वॉलेट में चले जाएंगे। फिर अगला 10,000 रुपया जब हो जाएगा फिर 250 रुपए चले जाएंगे। फिर अगला 10,000 होगा फिर 250 रुपए चले जाएंगे। और इस तरह से आपके 6,000 रुपए आपके वॉलेट में चले जाएंगे, कमीशन वॉलेट में, जिसको आप धीरे धीरे करके विड्रॉ करते जा सकते हो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा रिपीट करूं, 15 दिन में आपने 20 यूजर बनाए जिन्होंने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया। ठीक है, अब अगले 15 दिन में आपने 10 यूजर बनाए। सो टोटल यूजर कितने हो गए आपके? 30 हो गए। ठीक है, आप ज्यादा भी बना सकते हो, मैं एक बड़ा एग्जांपल भी ले सकता था, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एग्जैक्टली आपको पैसा कैसे आएगा। तो आपके 20 दिन में जो आपके 15 दिन में 20 यूजर बने तो 5,000 रुपया हो गए ना, 250 रुपए के हिसाब से। और अगले 15 दिन में 100 रुपए के हिसाब से 10 यूजर बने तो 5,000 और 1,000 6,000 हो गया। 6,000 को 24 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये 6,000 रुपया
24 बार में मिलने वाले हैं आपको। तो एक बार में आपको 250 रुपया हुआ। तो जब हर एक 10,000 के ट्रांजेक्शन पे 250 रुपए आपके कमीशन वॉलेट में चले जाएंगे, जिसको आप विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। 40,000 से भी ज्यादा लोग हैं जिन्होंने 2,500 रुपए का ट्रांजेक्शन नहीं किया है, और जिसकी वजह से वो पीछे जो 5वें लेवल से 35 रुपया था, अब जो कि 50 रुपया हो गया है, तो उससे जिंदगी भर के लिए वंचित हो गए थे। लेकिन कंपनी जो है बहुत ही उदारता पूर्ण अपना दिखाते हुए, और कंपनी ने बोला है कि भाई एक मौका इन सब लोगों को भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए भी है, और जो पुराने लोग जो इन चीजों से वंचित रह गए, वो नहीं कर पाए, उनके लिए भी है। ठीक है, वो क्या है, देखिए, ये आपका जो भी यूजर हैं वो 2,500 रुपया एकुमुलेशन में, यानी कि अब जो है 3 ट्रांजेक्शन में 2,500 रुपये करना पड़ रहा था, वो कंपनी ने हटा दिया। अभी कंपनी क्या बोल रही है, अपना उदारता दिखाने के लिए कि भाई आप जो है पूरे 30 दिन में 100 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, ऐसे करके 2,500 रुपया आप कर लीजिए ट्रांजेक्शन, तो आप जो है 50 रुपए 5वें लेवल से हकदार बन जाएंगे। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं ना कि वो 30 दिन में भी नहीं कर पाए, तो क्या होगा, आगे चलते हैं। यदि वो 30 दिन पूरा हो गया और 2,500 रुपया नहीं कर पाए, फिर भी जो है कंपनी उनको मौका दे रही है और बोल रही है कि अगले 30 दिन में एक सिंगल ट्रांजेक्शन 2,500 रुपया जो है वो ट्रांजेक्शन आप कर लो, सिंगल ट्रांजेक्शन, एकुमुलेशन में नहीं। ठीक है, तो भी आपको जो है 50 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। अब कुछ लोग होते हैं ना, वो सोचते रह जाते हैं और फिर भी नहीं करते हैं, तो कंपनी बोलती है एक तीसरा चांस भी दे रहे हैं। कंपनी बोलती है कि अब 60 दिन आपके चले गए, तो अगले 30 दिन में 5,000 रुपए का एकुमुलेशन में ट्रांजेक्शन कर लीजिए, यानी कि अगले 30 दिन में 5,000 रुपए का ट्रांजेक्शन, 100 रुपए, 500 रुपए, 2,000 रुपए, ऐसे करके आपने 5,000 रुपए का ट्रांजेक्शन कर लिया 30 दिन में, तो भी आप उस 50 रुपए के हकदार हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कितना कंपनी ने कितना टाइम दे दिया आपको, पहले 30 दिन, फिर नेक्स्ट 30 डेज, फिर तीसरी बार 30 डेज दे दिया, 90 दिन हो गए। अब आगे एक और चांस दे रही है कंपनी, फिर भी 90 दिन में यदि आप नहीं कर पाए, तो अगले 30 दिन में आपको सिंगल ट्रांजेक्शन 10,000 रुपए का करना पड़ेगा, तो फिर भी आप हकदार हो जाएंगे। और दोस्तों, मैं कहूंगा यदि इसके बाद भी यदि कोई नहीं करता है, तो आपको पता है कि उस आदमी के साथ क्या करना है आपको। मैं इस मंच पर वो भाषा का उपयोग नहीं करना चाहता हूं, राइट। अब क्लब इनकम, जो कि कंपनी के टर्नओवर पे आपको इनकम प्राप्त होने वाला है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, इतने दिन से मैं रट रहा था, और मैं आप सब लोगों को अपने ट्रांजेक्शन, अपने जो प्रेजेंटेशन के द्वारा मीटिंग में मैं बोलते आ रहा था कि ये कभी भी जो है इसका टाइम पीरियड शुरू हो सकता है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इसके प्रति जागरूकता नहीं दिखाई। ठीक है, अब देखिए, अब 15 फरवरी से टाइमिंग शुरू हो गया है। ठीक है, तो अभी भी पहले क्लब को अचीव, देखिए 4 क्लब हैं, चारों क्लब को अचीव करने के लिए समय सीमा जो है वो शुरू हो चुका है, और वो 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। अभी जो आज 1 तारीख है, और 15 तारीख तक जो है ये आपके लिए एक फ्री वाला पीरियड है, यानी कि ये काउंटिंग में नहीं है। तो बेसिकली किसी भी पीरियड को लेने के लिए, जैसे पहले क्लब को अचीव करने के लिए आपके डायरेक्ट में 10 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन होने चाहिए। पहले लेवल का क्लब अचीव करने के लिए वो 10 लोग कैसे, उन्होंने कार्ड अप्लाई किया 1,000 रुपए से, उसके बाद कार्ड में पैसे डाले और उसको उन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया,
तब एक्टिवेशन माना जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, खाली कार्ड में पैसा ऐड कर देने से नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि पीछे भी आप लोगों ने ना क्लब अचीव करने के लिए मेरी बात सुनी नहीं है। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने अभी भी अचीव नहीं किया है। तो आपका जो है 15 दिन के अंदर ये करना है। तो 15 फरवरी से 15 दिन, यानी कि 1 मार्च तक होगा, 2 मार्च तक होगा। तो अभी से ट्राई करिए ना। तो आपके लिए जो है पूरे 30 दिन मिल रहे हैं ना आपको, राइट। तो दूसरे क्लब को अचीव करने के लिए आपके सेकंड लेवल में 100 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन, यानी कि 100 लोगों ने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले, उसको ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, तो आपका दूसरा क्लब क्वालिफाई हो जाएगा। इसके लिए 15 फरवरी से 45 दिन का समय मिल रहा है आपको। और जब अभी से बात करें तो 60 दिन का समय है, क्योंकि ये 15 दिन भी काउंट अपने आपके लिए फ्री पीरियड है। तीसरे क्लब को अचीव करने के लिए आपके थर्ड लेवल में 1000 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन होने चाहिए। यानी 1000 लोगों ने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले और ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, तो आपका तीसरा क्लब क्वालिफाई हो जाएगा। और देखिए उसको कैसे करेंगे। देखिए आपके जो फर्स्ट लेवल में जो 10 लोग हैं ना, वो 10-10 लोगों को जब वो एक्टिवेट कराएंगे कार्ड, तो आपके ऑटोमेटिकली सेकंड क्लब क्वालिफाई हो जाएगा। और सेकंड क्लब वाले जो 100 लोग हैं वो आगे 10 अपना फर्स्ट क्लब क्वालिफाई करेंगे, तो आपका थर्ड क्लब क्वालिफाई हो जाएगा। और इसी तरह से, और ये जो है आपको करना है आप 15 फरवरी से 90 दिन के अंदर, यानी कि आगे जो है ये आपके लिए 90 दिन होगा। 15 फरवरी के बाद आपका टाइमिंग, जब भी जो भी नया आदमी आएगा उसके लिए ये टाइमिंग शुरू हो जाएगा। और पुराने जो लोग हैं उनके लिए ये 15 दिन का ग्रेस पीरियड है। ठीक है, तो आप लोग कृपया इसके ऊपर विचार करें। चौथे क्लब को क्वालिफाई करने के लिए आपके तीसरे क्लब में जो 1000 लोग हैं वो अपने पहले क्लब को क्वालिफाई करेंगे, तो आपका चौथा क्लब क्वालिफाई हो जाएगा। 10,000 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन। और ये करना है आपको 15 फरवरी से 150 दिन के अंदर, और ये 15 दिन और ऐड कर दीजिए, तो 165 दिन हो गए। ठीक है, तो इसके ऊपर आप लोग विचार करिए। और यहाँ पे पैसा कैसे मिलता है कि जब कंपनी में कोई भी कार्ड अप्लाई होता है तो उसमें से 11 रुपए पहले क्लब में, 12 रुपए दूसरे में, 13 रुपए तीसरे में और 14 रुपए चौथे में कंपनी डालती है। प्लस ट्रांजैक्शन कमीशन का 8%, 2% चारों क्लब में जाता है। अब ये पैसा कितना हो सकता है ये अगली स्लाइड में देखिए। यदि 15,000 कार्ड गए, जो कि इस महीने आप देख लेंगे, उम्मीद है कि बहुत ज्यादा संख्या में कार्ड जाने का। मैंने 15,000 का एग्जाम्पल लिया और 30 करोड़ ट्रांजेक्शन का लिया। देखिए ट्रांजेक्शन बड़ा है ना, और जो प्रोसेस अभी बना के दिया है अभी आप लोगों को 30 तारीख को, तो ये ट्रांजेक्शन के ऊपर कितना ट्रांजेक्शन जो है अमाउंट बढ़ जाएगा। तो 30 करोड़ का ट्रांजेक्शन का मैंने लिया और मैंने छोटा एग्जाम्पल लिया है। हालांकि अभी यूजर की संख्या ज्यादा बढ़ गई है। ये रिपोर्ट कार्ड मेरे पास नहीं था, नहीं तो मैं इसमें डाल करके और फिर मैं बताता। एनी हाउ, मैं अगले शनिवार को जो है एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके आपको मैं बताऊंगा एज ऑन टुडे कितने क्वालिफायर हैं उस हिसाब से। ठीक है, तो आप देखिए कि इसमें पहले क्लब में जो है 231 रुपया, दूसरे में 469 रुपया, तीसरे में देखिए कितना बढ़ गया, क्योंकि कम लोग हैं, ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रहा है, पैसे ज्यादा आ रहे हैं, 57,000 रुपए। और क्लब 4 में अभी फिलहाल तो कोई नहीं है, लेकिन मैंने लिखा एक आदमी है, तो उसको जो है लगभग 3 लाख रुपए मिल रहे हैं। थोड़ा सा और 300 करोड़ का ट्रांजेक्शन हो गया तो ये आमदनी देखिए कई लाखों में डबल, मतलब 6-7 फिगर में चला गया। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा क्लब के ऊपर विचार करिए, क्योंकि ये यहाँ से एक लेगेसी क्रिएट करेंगे। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो है मैंने बात बोला, जब मैं बात कर रहा था कि देखिए अभी हम लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये यदि आप क्लब क्वालिफाई कर लेंगे ना, पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। तो चॉइस आपका है कि आप जिंदगी भर पैसे के लिए भागते रहेंगे या पैसा आपके लिए भागेगा, ये आपको विचार करना है। राइट, आगे चलते हैं। लाइफ टाइम क्लब, ये 5वां क्लब है। 1 लाख कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन जब भी हो जाएंगे, इसके लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है, तो आपको 15 लाख रुपए
हाउस फंड और 9 लाख रुपए की गाड़ी आपको प्रदान की जाती है। ठीक है, अब आपका अपने टीम का कमीशन लेने के लिए 10 यूजर विथ कार्ड एक्टिवेशन आपके डायरेक्ट में होना अनिवार्य है। तो वैसे ही जो है आपका पहला क्लब क्वालिफाई हो जाएगा है कि नहीं। और यूजर कमीशन लेने के लिए आपको 1,000 रुपया कम से कम एक महीने में आपको ट्रांजेक्शन करना है। यदि आप डीडीओ हैं तो आपको 2,000 रुपए का करना है, 1,000 यूजर कमीशन और 1,000 डीडीओ कमीशन। यदि आप ईडीओ है तो आपको 3,000 करना है, 1,000 यूजर कमीशन लेने के लिए और 2,000 डीडीओ कमीशन लेने के लिए। ठीक है, अब एक रिवार्ड भी जो है डिक्लेयर किया गया है दोस्तों आपके लेवल 3 में, यानी कि थर्ड क्लब आपका यदि क्वालिफाई हो जाता है जिसमें 1,000 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन, और ये करना है आपको 30 जनवरी से 15 मई के बीच में। ठीक है, लास्ट डेट है 15 मई। तो आपको डोमेस्टिक हॉलिडे 2 नाइट एंड 3 डेज, डोमेस्टिक हॉलिडे मतलब हालांकि कंपनी ने नहीं बोला है लेकिन मैं बोल रहा हूं, जैसे गोवा टूर हो गया वो डोमेस्टिक हो गया। ठीक है ना, तो इसी तरह से लेवल 4 यानी कि चौथा जो क्लब है आपका वो 10,000 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन जब हो जाते हैं तो चौथा क्लब क्वालिफाई होता है। तो उसके लिए कंपनी ने आपको समय दिया है 30 जनवरी से 30 जून तक का। ठीक है, तो इसमें इंटरनेशनल हॉलिडे है 3 नाइट एंड 4 डेज, जैसे भाई बैंकॉक हो गया, मतलब थाईलैंड बोलते हैं ना उसको, थाईलैंड हो गया या मलेशिया हो गया या और भी जगह हैं, बहुत सारे जगह जो है वहां पे। तो ये इंटरनेशनल हॉलिडे टूर जो है ये आपको दिया गया है रिवार्ड के रूप में। एक अभी थोड़ी देर पहले जो है रिपोर्ट कार्ड जो पेश किया गया तो वहां पे जो है यूजर के लिए ये दिया गया है कि कोई भी यूजर 10,000 रुपए का यदि बिग बाजार का वाउचर खरीदता है तो जो उसको कमीशन मिलना है वो तो मिलेगा ही, लेकिन उसके अलावा उसको 1,000 रुपए का कमीशन अलग से मिलेगा। यानी कि इफेक्टिवली आपका जो वाउचर पड़ा वो 9,000 कुछ रुपए का पड़ा। ठीक है, 8,000 कुछ रुपए का, सॉरी। ठीक है, तो आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अभी तक जो कुछ भी मैंने बताया सब अच्छी तरह से आप लोगों ने सुना और उसको नोट डाउन भी किया होगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है अपना ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपना सीयूजी बढ़ाएंगे और कार्ड एक्टिवेशन होगा, ट्रांजेक्शन्स भी होंगे, जिससे कि आप इतना पैसा अर्जित कर लें कि पैसा आपके पीछे भागना शुरू करे। आप पैसे के पीछे भागना शुरू ना करें, मतलब अभी तो करना है लेकिन इतना बड़ा काम कर दें कि पैसा आपके पीछे भागना शुरू कर दे। राइट, सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों एंड गुड नाइट, शुभ रात्रि।